अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि सर क्रिप्टो करेंसी हलाल है या हराम। पहली बात, मुझे इस बात की बड़ी खुशी होती है कि एटलीस्ट अभी भी हमारे अंदर वो चीज़ें मौजूद हैं कि यार हम कुछ भी करने से पहले ये सोचते हैं कि ये जो हम काम करने लगे हैं क्या ये हलाल है, क्या हम अपने बच्चों को हलाल रिस्क खिला रहे हैं। ये एक बड़ी ही अच्छी बात है। इसका मतलब है कि अभी भी ज़मीर ज़िंदा है। हम इसी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी हलाल है या हराम। ठीक है। और ये समझने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जनरल चीज़ें हैं जो कि अगर आप समझ लेंगे ना तो आप ख़ुद ही फ़ैसला कर लेंगे। देखें, मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ जो कि किसी चीज़ को इंडोर्स करूँ कि ये काम हलाल है या हराम। हम चीज़ें डिस्कस करेंगे, फ़ैसला आपने ख़ुद करना। अगर आपका ज़मीर माने कि ये काम करने वाला है तो ज़रूर करें, नहीं ज़मीर माने तो ना करें। एक चीज़ मैं क्रिस्टल क्लियर बता देता हूँ, मैं क्रिप्टो में काम नहीं करता। ठीक है, मेरे पास कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं है। क्यों नहीं करता? मेरे कुछ अपने नज़रियात हैं, इससे आप इख्तलाफ कर सकते हैं। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि जो मेरे नज़रियात हैं वो बिल्कुल गुड हैं। ठीक है, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन मेरी एक आदत है कि जिसमें मुझे थोड़ा सा शक होता है मैं वहाँ से पीछे आ जाता हूँ। हाँ, अब ये जो क्रिप्टो होती क्या है, पहले तो आप ये समझे ना क्रिप्टो का बिज़नेस क्या है। बेसिकली जो क्रिप्टो एक करेंसी है ना, जिस तरह आपकी जेब में पैसे पड़े हैं 1000 रुपया, 2000, 3000, ये डिजिटल करेंसी है। ठीक है। अब डिजिटल करेंसी, जिस तरह मैंने एक वीडियो बनाई थी कि यार अगर आप सेविंग करना चाहते हो तो कोशिश करो अपनी सेविंग किसी और करेंसी में करो, रुपीज़ में ना करो। ये डीवैल्यू हो रही है, आप डॉलर्स में कर सकते हो, रियाल में कर लो, दिरम्स में कर लो, करके अपने पास रख लो। बिल्कुल उसी तरह क्रिप्टो करेंसी को अगर सिर्फ आप एज ए करेंसी यूज़ कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। आपने डॉलर ख़रीदा, अपने पास रख लिया। मिसाल के तौर पे आपने 250 रुपये का डॉलर ख़रीदा, रख लिया, 300 पे चला गया, आपने बेच दिया, आपको 50 रुपये का फ़ायदा हो गया। बेसिकली वो फ़ायदा नहीं हुआ, वो इन्फ्लेशन की वजह से, अब ज़ाहिर बात है आपके ख़र्चे भी बढ़ गए, एटलीस्ट डी वैल्यू नहीं हुआ। तो अगर आप सेविंग करना चाह रहे हो तो आपको $50 का बेनिफिट हो गया 2 महीने बाद, 1 महीने बाद। बिल्कुल उसी तरह आपने कोई भी क्रिप्टो करेंसी बाय कर ली। क्रिप्टो करेंसी क्या है? डिजिटल करेंसी, जिसको आप फिजिकली टच नहीं कर सकते। ये एक डिजिटली कंप्यूटर पे मौजूद है। ठीक है, आपने डिजिटल करेंसी बाय कर ली। अब डिजिटल करेंसीज हज़ारों तरह की हैं, हज़ारों तरह की हैं, कोई एक नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो क्रिप्टो करेंसी का मतलब सिर्फ बिटकॉइन लेते हैं। बिटकॉइन है, एथेरियम है, बीएफआई है, हज़ार तरह के कॉइन्स हैं। ठीक है, जो कि आप ख़रीद सकते हो। वो आप एक कीमत पे ख़रीदते हो, वक्त गुजरता है, उसका प्राइस या ऊपर जाती है या नीचे आती है, दोनों रिस्क मौजूद हैं। जब ये दोनों रिस्क मौजूद होते हैं ना, ऊपर जाने वाले और नीचे जाने वाले, तो फिर यहाँ से हराम वाला फैक्टर थोड़ा सा साइड पे हो जाता है अगर आप सिर्फ करेंसी ट्रेड की बात कर रहे हो। मिसाल के तौर पे आपने 10 रुपये का एक कॉइन खरीदा, वो 12 रुपये का हुआ, आपने बेच दिया। नहीं दिन किया, नहीं बेचा, पड़ा रहने दो। हो सकता है कल को 12 को हुआ है वो दोबारा 7 पे आ जाए। तो इट्स रियल। ठीक है ना, ये करेंसी बाइंग सेलिंग इट्स ओके, इट्स फाइन। मेरे मुताबिक मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं आपको अपना इल्म बता रहा हूँ। ठीक है जी, अब यहाँ तक हो गया। ये बिल्कुल उसी तरह है कि आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, शेयर्स की प्राइस ऊपर गई, आपने बेच दिए, आगे आपका मर्जी, वो आपकी एक प्रॉपर्टी बन जाती है। इसी तरह एक करेंसी भी आपकी प्रॉपर्टी है जो कि आपके डिजिटल वॉलेट के अंदर पड़ी रहती है। डिजिटल वॉलेट बहुत सारे ब्रोकर्स भी आपको देते हैं, जिस तरह बनांस एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, आप इनके वॉलेट के अंदर वो सेव कर सकते हैं। आप खुद बहुत सारे और वॉलेट्स हैं जहाँ पर आप ये क्रिप्टो करेंसी सेव कर सकते हैं, जैसे कि आप फिजिकल करेंसी अपने वॉलेट के अंदर सेव करते हैं। सो ये एक तो आपका जो समझने पहलू हो गया ना क्रिप्टो करेंसी का, वो ये है, क्रिप्टो करेंसी आपने ख़रीदी, रेट ऊपर चला गया, बेच दी, रेट नीचे भी जा सकता है, दोनों रिस्क मौजूद है। यहाँ तक तो ये मुझे जायज़ लगती है। उसके बाद क्रिप्टो करेंसी के अंदर बहुत सारी और ट्रेड्स भी आ जाते हैं, जिस तरह फ्यूचर ट्रेड है, इसी तरह लेवरेज सिस्टम एक आ जाता है। लेवरेज मींस उधार देना, आप उधार लेते हो, ट्रेड करते हो, फ्यूचर ट्रेड करते हो। जो अभी मैं आपसे पहली बात कर रहा था ना, ये स्पॉट ट्रेड होती है, इसको स्पॉट ट्रेडिंग कहते हैं। करेंसी खरीदी, ऊपर गया, नीचे गया, जो भी हुआ आपने बेच दिया, बाइंग सेलिंग, दैट्स इट। जो फ्यूचर है ना, ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आती है यहाँ पर। बहुत सारे लोगों के अपने अपने नज़रियात हैं, मेरा भी अपना नज़रिया है। मैं फ्यूचर ट्रेड को शायद प्रॉपर तरीके से अभी तक मैंने समझा नहीं है, जितना मैंने समझा मुझे वो चीज़ सही नहीं लगती, लेकिन बहुत सारे लोग कर रहे हैं, उनके मुताबिक वो सही है,
पैसे भी कमा रहे हैं। सो ये तो अब आपका फ़ैसला है। क़यामत वाले दिन आपने मेरा गिरेबान नहीं पकड़ना, मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो मेरे मुताबिक मुझे लगता है कि ये बेहतर है, मुझे लगता है ये गलत है। सो हलाल या हराम अब फ़ैसला आपका है। अगर तो सिर्फ आप करेंसी बाय करते हैं और करेंसी ऊपर जाने पर उसको बेच देते हैं, मेरे मुताबिक इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही आपने एक प्रॉपर्टी, एक प्लॉट ख़रीदा, प्राइस ऊपर गई, आपने बेच दिया, ठीक है ना। तो बिल्कुल उसी तरह आपने करेंसी बाय की, प्राइस ऊपर गई, आपने बेच दी। हाँ, अब इसके अंदर और भी बहुत सारे, जितने भी कॉइन्स के मालिकान हैं वो आपको बड़े बड़े लालच देते हैं कि यार आप हमारे साथ माइनिंग करो, स्टैक माइनिंग करो, फलानी माइनिंग करो। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है, उसमें क्या होता है, वो आपको कहते हैं कि आपने इतनी क्रिप्टो करेंसी फ़िक्स कर देनी है हमारे पास, इसको आप यूज़ नहीं कर सकते, और हम आपको इसको फ़िक्स करने पर रिवॉर्ड देंगे, बोनस देंगे। बड़े खूबसूरत खूबसूरत नाम देते हैं। अब वो चाहे उसे रिवॉर्ड कहें चाहे बोनस कहें, मेरी नज़र में तो वो आपका इंटरेस्ट है। जिस तरह बैंक में पैसे फिक्स करते हो, आपको पैसे आते हैं, तो बैंक वाले भी तो ये कह रहे हैं, नहीं हम तो आपको वो क्या दे रहे हैं जी, मुझे नहीं पता क्या टर्म वो कहते हैं, तो वो आपको मार्कअप या एटसेट्रा वट एवर जो भी आप उसे कह लो, आप उसे बोनस कह लो, आप उसको रिवॉर्ड कह लो, ज़मीर नहीं मानता, मेरा ज़मीर नहीं मानता, आपका मानता है, आप कर सकते हैं, फैसला आपका, आपने अपनी कब्र में जाना है, मैंने अपनी कब्र में जाना है। तो कहने का मकसद ये एक ये पर्सपेक्टिव आ गया। अगर आप स्टेक माइनिंग कर रहे हैं या आपने कुछ पैसे इन्वेस्ट करके उस पर प्रॉफिट ले रहे हैं, वो तो मेरी नज़र में तो वो सही नहीं है। हाँ, आपने करेंसी ख़रीदी, पड़ी हुई है, करेंसी की वैल्यू ऊपर चली गई, आपने बेच दिया। बिल्कुल उसी तरह आपने सोना ख़रीद लिया, प्राइस ऊपर चली गई, बेच दिया, इट्स फाइन। ये तो बाइंग सेलिंग होगी ना चीज़ की, समझ में आती है। लेकिन अगर कोई आपको कहे यार सोना ख़रीद के रख लो और मैं आपको हर महीने ना 5 ग्राम सोना और भी दूंगा, लेकिन ये तुमने खर्च नहीं करना, ये सोना मेरे पास पड़ा हुआ, तो फिर ये चीज़ जो है ये गलत है। मेरी नज़र में ये चाहे रिवॉर्ड का नाम हो, ये सूद कैटेगरी में आएगा। अच्छा, अब ये पर्सपेक्टिव है। एक और पर्सपेक्टिव भी आ जाता है, चलो जी मान लिया, बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं सर वो रिवॉर्ड है, वो उन्होंने बताया, इसमें कौन सी बुरी बात है, ओके फ़ाइन। अगला सवाल आता है कि भाई ये जो पैसे आपने स्टॉक किए हैं, वहाँ पे ब्लॉक करवा लिए हैं अपने पास, वो लोग इन पैसों का इस्तेमाल कहाँ पर कर रहे हैं? अगर वो इन पैसों का इस्तेमाल किसी गलत एक्टिविटी में कर रहे हैं, किसी हराम एक्टिविटी में कर रहे हैं, तो फिर उस पे आने वाला रिवॉर्ड भी गलत है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे अगर उन्होंने ये पैसे उठाए और किसी शराब बनाने वाली कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए और वहाँ से प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, अब वहाँ से जो प्रॉफिट आ रहा है वो आपको एक फ़िक्स रिवॉर्ड दे रहे हैं, तो वो जो पैसा जिस बिज़नेस मॉडल के अंदर इन्वेस्ट हो रहा है उसको भी स्टडी करना ज़रूरी है, ठीक है। ये अब आप पे, आप कितना इसमें डीपली जाते हैं, ठीक है। ये इट्स टोटली अप टू यू। मैंने आपको अपना नज़रिया बता दिया कि मेरी नज़र में क्या हलाल है क्या हराम है, मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ। हलाल हराम एक बड़े वर्ड्स हैं, इनको भी हम साइड पे कर देते हैं। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि क्या सही लगता है मुझे और क्या गलत लगता है। आप मेरी बात से इख्तलाफ भी कर सकते हैं, मेरी रहनुमाई भी कर सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताएं। और अगर आपको मेरी बात से आप मुत्तफ़िक हैं, एग्री हैं, तो भी मुझे बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।